अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग करने वाले हैं साइको सोशल डिसऑर्डर्स का पार्ट 2, जेंडर डिस्मोर्फिया, जो कि इसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। तो प्लीज़ शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। जेंडर डिस्मोर्फिया को पहले क्या कहा जाता था? जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। जिन जिन लोगों के अंदर जेंडर डिस्मोर्फिया होता है वो समझते हैं कि मैं कोई और जेंडर हूँ, मुझे कुछ और बना दिया गया है। अगर मैं दिखने में मेल हूँ तो शायद मैं अंदर से फीमेल हूँ, उसको उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही होती हैं। ट्रांसजेंडर क्या होता है? इट रेफर्स टू द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिविजुअल्स who transiently or persistently identifies with a gender different from their natal gender, के उसको वैसे ही हम लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं कि जैसे आपको पता ही है ट्रांसजेंडर को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। मैं क्या बताऊँ। ट्रांससेक्सुअल आगे हम लोग देख लेते हैं। ट्रांससेक्सुअल कैसे होते हैं? जो कि किसी भी सर्जरी के थ्रू उन्होंने अपने आप को चेंज किया जाता है, चेंज किया होता है फ्रॉम मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल, but not all cases, in which in may but not all cases also involves a somatic transition by cross-sex hormone treatment and genital surgery। इनमें हार्मोन की सर्जरी होती है और जेनिटल सर्जरी होती है और इसको कहा जाता है रीअसाइनमेंट सर्जरी। तो ये एज अ शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, एज एन एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, तो ये याद कर लीजिएगा। ट्रांससेक्सुअल कौन से होते हैं? जिन्होंने की सर्जरी के थ्रू अपने आप को ट्रांजिशन किए होते हैं, अपने जेंडर की ट्रांजिशन की होती है। और ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो कि दिखने में कुछ और होते हैं और होते कुछ और हैं। जेंडर डिस्मोर्फिया क्या होता है कि जेंडर डिस्मोर्फिया में क्या क्या आ रहा है? जेंडर ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल और जेंडर डिस्मोर्फिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो भी इंसान, जो उसके सोचने के तरीके होते हैं, अफेक्टिव कॉग्निटिव डिसकॉन्टेंट विद द असाइंड जेंडर। अगर वो फीमेल है तो उसको जो कि ना उसकी जो सोचने का तरीका होता है, उसके अंदर जो भी सारी तरीके होते हैं सोचने के या बोलने के, मतलब वो उसके अंदर फीलिंग्स आ रही होती है कि मैं फीमेल नहीं हूँ, मैं मेल भी हूँ। इस तरह के फीलिंग्स आ रहे होते हैं हर एक को अपने मुताबिक। और जो उसको आइडेंटिफिकेशन, लोग उसको आइडेंटिफाई भी दूसरे सेक्स से ही कर रहे होते हैं। द फीलिंग दैट दे आर इन द रॉन्ग बॉडी, उनको ये फीलिंग आती है कि वो किसी रॉन्ग बॉडी में है। कॉजेज फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, जिसमें उनको डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आती है और इन अप्रोप्रिएटनेस की फीलिंग आ रही होती है अबाउट देयर असाइन जेंडर। जेंडर डिस्मोर्फिया की क्राइटेरिया क्या है? एटलीस्ट 6 मंथ का ड्यूरेशन हो जिसमें उनको ये एक्सपीरियंसेस या उसको हो कॉजेज, और ये फिर डिस्ट्रेस पैदा करता है सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर एरियाज ऑफ लाइफ में। इन कॉन्ग्रुएंस बिटवीन वंस एक्सपीरियंस एक्सप्रेस जेंडर एंड असाइन जेंडर, उनके अंदर हारमोनी नहीं होती जो कि उसका असाइन जेंडर होता है और उसके जो भी वो सोच रहा होता है उनमें कोई हारमोनी नहीं होती। वो सोच रहा है या उसका बोलने का तरीका, सोचने का तरीका अलग होता है, बल्कि जो जो दिखता है वो अलग होता है। एटलीस्ट 6 मंथ का ड्यूरेशन हो जिसमें पाया जाए, वन ऑफ विच मस्ट बी क्राइटेरिया ए, क्राइटेरिया हो ये वाला, ये जो मैंने अभी पढ़ा है। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो टू बी अदर जेंडर, के वो दूसरा जेंडर बन जाए। बॉयज़ में अगर देखा जाए तो वो क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं फीमेल बनने की, और जब फीमेल में देखा जाए कि वो मैस्कुलिन क्लोथिंग करती हैं अपने आप को मेल दिखाने के लिए। स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस ऑफ क्रॉस जेंडर रोल्स, क्रॉस जेंडर अगर वो मेल है तो उसको मदर बनने का बड़ा शौक होगा। इस तरह की अगर वो मेल है तो उसको डॉटर बनने का बड़ा शौक होगा। इस तरह की उस तरह चीज़ें होंगी। और टॉयज़ और गेम्स और एक्टिविटीज़ में भी जो स्टेरियोटिपिकली अगर हम लोग कल्चर में देखें वैसे वो गेम नहीं खेलेंगे। अगर बॉयज़ होंगे तो वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे बल्कि वो डॉल डॉल खेलेंगे। इस तरह की चीज़ें होंगी। और प्रेफरेंस होगी प्लेमेट्स की ऑफ अदर जेंडर। अगर वो बॉय मेल होगा तो उसको वो बॉय मेल से नहीं खेलेगा बल्कि वो फीमेल से खेलना पसंद करेगा। In boys assigned gender, a strong rejection of typically masculine toys, गेम्स एंड एक्टिविटीज़। अगर बॉयज़ में देखा जाए तो अगर उनको उनका जेंडर बॉयज़ एज ए बॉय मेल होंगे तो उनको जो है ना वो किसको रिजेक्ट करेंगे? बॉय टॉय को, जैसे कि हम लोग ब्लू कलर वगैरह या क्रिकेट वगैरह इस तरह की चीज़ों को वो नहीं पसंद करेंगे। और जो गर्ल्स होंगी वो फेमिनिन टॉयज़ को नहीं पसंद करेंगी। और अपनी जो है ना अपनी सेक्सुअल एनाटमी, जैसे उनका फिजिकल अपीयरेंस है, उनको वो बुरा लगेगा। और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैटेगरीज दैट मैच वंस एक्सपीरियंस जेंडर। और फिर ये डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट पैदा करता है। जेंडर डिस्मोर्फिया इन एडल्टेंट्स एंड एडल्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, इनकॉन्ग्रुएंस होगी एक एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस जेंडर में। एटलीस्ट 6 मंथ का ड्यूरेशन होगा, एटलीस्ट 2 पाई जाएंगी तो फिर ही होगा। ये क्या है पहले देख लेते हैं। फर्स्ट वाला इनकॉन्ग्रुएंस, जो भी वो एक्सपीरियंस करता है, जो
उन उसमें और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें डिफरेंस वो हारमोनी नहीं होगी। और क्या है, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी रेड ऑफ वंस प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, डिज़ायर होगी कि मैं इसे जान छुड़वा लूँ। अगर मैं मेल हूँ तो मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं उनसे जान छुड़वा लूँ, फीमेल हो तो फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स से जान छुड़वा लूँ। और ये बड़ी डिज़ायर होगी कि मैं दूसरे जेंडर की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपना लूँ। टू बी अदर जेंडर, डिज़ायर टू बी अदर जेंडर, डिज़ायर टू बी ट्रीटेड एज अदर जेंडर, टिपिकल फीलिंग एंड रिएक्शन ऑफ अदर जेंडर, और जब उसकी जो भी फीलिंग्स होगी, जो भी उसकी रिएक्शन होगी, वो दूसरे जेंडर से जैसी होंगी। और फिर ये डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट पैदा करती है। इटियोलॉजी कहाँ से आई है जेंडर डिसमोर्फिया की? जो कह रहे हैं कि जो कॉज है जेंडर डिसमोर्फिया का हैज़ बीन हार्ड टू सॉर्ट आउट, बड़ा मुश्किल है इसको निकालना, और अभी तक जो है ना अननोन है इसके कॉजेज। बट जीन्स, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस इन द वॉर्म एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर ऑल सस्पेक्टेड टू बी इन्वॉल्व। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखा जाए तो प्री अर्ली स्कूल में ये डेवलप हो जाता है, फिर अ हाई डिग्री ऑफ atypically may develop gender dysmorphia and its persistence into adolescence and adulthood is more likely। बचपन में पैदा हो जाता है और फिर बड़े होके उसका डेवलप हो जाता है बड़े होके। एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखा जाए तो जो तो देखा जाए तो कॉमनली हैव ओल्डर ब्रदर्स देन डू मेल्स विदाउट द कंडीशन। उनके जो मेल ब्रदर्स होते हैं, मेल होते हैं, उनमें देखा जाता है सेवरल surveys reveal that 90% of transgender persons experience at least a moderate degree of distress, कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन होते हैं उनमें थोड़ा सा डिस्ट्रेस होता है, डिसफंक्शन होता है घर में, स्कूल में, या कहाँ पे, या सोशल रिलेशनशिप में, एडोलसेंस के दौरान में स्पेशली। एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखा जाए तो हैबिचुअल फेटिस्टिक ट्रांसविस्टम डेवलपिंग इनटू autogenophilia, sexual arousal associated with the thought or image of oneself as a woman। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।